Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the offense of cheating, which deals from section 415 to section 420 of Indian Penal Code 1860. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चीटिंग का ऑफेंस जो डील करता है सेक्शन 415 से लेकर सेक्शन 420 तक। सो सारे सिनेरियो, सारे इसेंशियल ऑफेंस ऑफ चीटिंग के आज की इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चीटिंग। Section 415 deals with the offense of cheating. Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived. So these are the particular concept relating to the offense of cheating. Whoever by deceiving any person, तो अगर कोई पर्सन किसी को डिसीव करके, किसी को धोखा देकर, है ना, कोई चीज एक और है, ओरिजिनल में कोई चीज एक अलग है और उसको कोई और रिप्रेजेंट कर यानी धोखा देकर, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। अभी जो धोखा देने का, जो डिसीव करने का जो कंसेप्ट है वो फ्रॉडुलेंटली, उसको पता है कि मैं सामने वाले पर्सन को धोखा दे रहा हूं, है ना। ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर किसी पर्सन को इंड्यूस करता है, बहलाता फुसलाता है, इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव्ड, यानी जिसको उसने धोखा दिया, जिसको उसने गलत चीज बताई, अगर उसको बहलाता फुसलाता है और वो बहला फुसलाकर क्या करता है, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, यानी मैंने धोखे से किसी पर्सन को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ बहलाया फुसलाया और उसकी प्रॉपर्टी किसी और को बेचने लगाया। फॉर एग्जांपल हुआ ऐसा कि मैंने किसी पर्सन को धोखा ये दिया कि मुझे पता था कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आगे चलकर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ने वाली है इस प्रॉपर्टी की, लेकिन मैंने क्या किया, एक झूठी खबर उसको दी, उसको फंसाने के इरादे से, और उसको ये कहा कि भाई यहाँ पर प्रपोज्ड रेलवे ट्रैक आने वाला है आपके लैंड के नज़दीक, तो जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, बेहतर ये है कि आप उसको बेच दो। मैंने क्या किया, धोखे से उसको बहला फुसलाकर किसी और को बेचने के लिए उसको राजी कर लिया और उसने वो सोचकर बेच दिया। तो मैंने क्या किया, उसको आई हैव डिसीव्ड दैट पर्सन, सो आई विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो मैं चीटिंग के लिए लायबल रहूंगा। और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या फॉर एग्जाम्पल उसको डिसीव करके उसको कंसेंट देने लगाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी रिटेन करने के लिए। अगर मेरी प्रॉपर्टी किसी और के पास है या आपकी प्रॉपर्टी किसी और के पास है, मैंने क्या किया, आपको धोखा देकर उसी के पास प्रॉपर्टी रखने के लिए किया, तो मैंने चीटिंग किया। यहां पर ये भी होगा। और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग, या मैंने जिसको धोखा देकर, जिसको धोखा दिया, है ना, धोखा दिया, उसको मैंने धोखा देकर इंटेंशनली उसको बहलाया फुसलाया कोई चीज करने के लिए या कोई चीज ना करने के लिए। अगर मैं उसको धोखा नहीं देता तो फॉर एग्जांपल होगा क्या कि मैंने किसी पर्सन को प्रॉपर्टी बेचने के लिए इंड्यूस किया, बहलाया फुसलाया धोखे से। अब देखिए, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मैंने एक पर्सन को प्रॉपर्टी बेचने के लिए उसको बहलाया फुसलाया और उसके पीछे रीजन क्या बताया कि तेरे जो लैंड है उसके नजदीक रेलवे ट्रैक आने वाला है, जिसकी वजह से तेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैंने उसको धोखा दिया। अगर मैं उससे धोखा नहीं देता तो वो बेचता क्या प्रॉपर्टी? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं इंटेंशनली उसको ये चीज करने के लिए अगर कह रहा हूं तो आई एम लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property said to cheat। अब क्या होगा, बाद में चल के वो प्रॉपर्टी मैंने जिसको बताया था कि तेरे लैंड के पास रेलवे ट्रैक आने वाला है और तेरी लैंड की वैल्यू कम हो जाएगी, ये सोचकर, ये मैंने उसको फंसाकर, उसको बहला फुसलाकर प्रॉपर्टी बेचने लगाया। लेकिन बाद में चलकर उसको ये पता चले कि यार ये तो मैंने जो प्रॉपर्टी बेच के मुझे बहुत नुकसान हो गया, इसका वैल्यू तो बढ़ गया,
तो यहां पर क्या होगा, डेफिनेटली मैंने उसको चीट किया ऐसा ट्रीट होगा। Explanation is there. A dishonest concealment of fact is a deception within the meaning of this section. तो अगर dishonest concealment of fact, suppose if I dishonestly conceal any fact, मुझे कोई चीज, एक फॉर एग्जांपल टू व्हीलर कोई बेचने वाला है और मैं अगर बीच में मीडिएटर हूं उस टू व्हीलर को बेचने में और मुझे उस टू व्हीलर के डिफेक्ट्स पता है, लेकिन मैंने क्या किया, वो फैक्ट को कंसील किया, उस डिफेक्ट को कंसील किया, छुपाया, तो I have committed the cheating within the meaning of this section, कि मैंने चीटिंग किया इस सेक्शन में, वो ट्रीट होगा। अब देखिए एग्जांपल है, पीटर बाय प्लेजिंग एज डायमंड आर्टिकल्स विच ही नोज आर नॉट डायमंड्स इंटेंशनली डिसीव्स जॉन एंड देयरबाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जॉन टू लेंड। क्या हो गया कि यहां पर पीटर ने क्या किया, जॉन को एक नकली डायमंड दिया, उसको पता था कि ये नकली है और नकली डायमंड देकर उसको फंसाया जॉन को, और उसको वो डायमंड देकर कुछ प्रॉपर्टी लेंड करने के लिए, है ना, उसको उसने बहलाया फुसलाया। पीटर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। यहां पर पीटर ने कौन सा ऑफेंस किया, चीटिंग का। अगर फॉर एग्जांपल जॉन को ये पता होता कि ये हीरे नकली है तो डेफिनेटली वो अपनी प्रॉपर्टी लेंड नहीं करता, लेकिन उसको पता नहीं था, उसने ओरिजिनल ही है ऐसा पीटर ने उसको धोखा दिया, इसीलिए जॉन ने उसको क्या किया, वो प्रॉपर्टी लेंड किया। पीटर ने चीटिंग का ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। अब देखिए के.आर. कुमारन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला क्या होती है, इन दिस केस डॉक्टर चेक द पेशेंट एंड द डॉक्टर न्यू दैट द पर्सन वोंट बी एबल टू सर्वाइव। डॉक्टर ने पेशेंट को चेक किया और डॉक्टर को ये पता चल गया कि ये पेशेंट अब जिंदा नहीं बचने वाला है, वोंट बी सर्वाइव, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, जिंदा नहीं बचेगा। द डॉक्टर कंस्पायर्ड विद अदर अक्यूज्ड टू इशू अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द पर्सन वाज गोइंग टू डाई एंड इन ऑर्डर टू डू सो ही सर्टिफाइड टू बी फिट एंड हेल्दी। तो डॉक्टर ने एक एजेंट के साथ फॉर एग्जांपल उसने कॉन्स्पिरेसी की और उसको ये कहा कि इसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करो, और उसके लिए उस डॉक्टर ने क्या किया, फिट एंड हेल्दी का सर्टिफिकेट भी इशू किया। अब हुआ ऐसा इस केस में, दिस वाज डन बाय अक्यूज्ड इन ऑर्डर टू गेट द अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर द पेशेंट डाइज। तो ये अक्यूज ने क्यों किया कि भाई उसको तो पता है ये पेशेंट मरने वाला है और मरेगा तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, इस एम से उसने ये चीजें की। तो यहां पर क्या होगा, The court held the accused liable for the offense of cheating and deceiving the insurance company in order to earn benefits। तो यहाँ पर डॉक्टर को लायबल ठहराया कोर्ट ने, क्या के लिए, ऑफेंस ऑफ चीटिंग के लिए, क्योंकि उसने इंश्योरेंस कंपनी को फंसाया। डॉक्टर को पता था वो मरने वाला है, फिर भी डॉक्टर ने क्या किया, फिट एंड हेल्दी का सर्टिफिकेट दिया, जिसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी इशू किया। तो यहाँ पर डॉक्टर वॉज हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। अब सेक्शन 416 सेज दैट cheating by personation, cheating by personation, a person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person. Suppose if I pretend to be some other person, I am Dr. Wasim I Khan, suppose, and if I pretend to be a Virat Kohli, है ना, if I pretend to be a chairperson of Insurance Regulatory and Development Authority, fact is that I am not the chairperson of IRDA, but I pretend to be a chairperson of IRDA, then I will be liable for the offense of cheating by personation। समझ रहे हो कि मैं डॉक्टर वसीम आई खान हूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, लेकिन मैंने किसी से कुछ बेनिफिट लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसके सामने मेरे खुद को इंट्रोड्यूस किया, क्या बोलकर कि मैं IRDA का चेयरपर्सन हूं, और जिसके चलते मैंने उससे बेनिफिट लिया। तो मैंने कौन सा ऑफेंस किया, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, कि मैं किसी और हूं, मैं हूं एक और मैं बता रहा हूं कि मैं कोई और हूं, तो मैंने चीटिंग बाय पर्सोनेशन को ऑफेंस किया। और बाय नोइंगली सब्सटीट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर, और नोविंगली पता होते हुए भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन का सब्सटीट्यूट करना है, कि अगर मैं किसी पर्सन को अगर बताए कि ए है लेकिन मैं इंट्रोड्यूस क्या कर रहा हूं कि ये बी है, तो उस सिचुएशन में चीटिंग बाय पर्सोनेशन का ऑफेंस होगा। और रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कोई पर्सन को कि ये पर्सन बी है लेकिन वो ए है, रियल में ए है, लेकिन मुझे पता है कि सामने वाला पर्सन जिससे मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर मैं उससे ए कहूंगा तो वो चीज को मानेगा नहीं, वो चीज करने के लिए मानेगा नहीं।
लेकिन मैं जब बी कहूंगा, बी कहकर अगर इंट्रोड्यूस करूंगा तो वो मान लेगा। अगर मैं ये इंटेंशन से अगर उसको प्रिटेंड कर रहा हूं, ए को बी कहकर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन का ऑफेंस मैंने किया, ऐसा ट्रीट होगा। एंड विच एक्ट और ओमिशन कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी सेड टू चीट। तो अगर इससे किसी पर्सन को नुकसान होता है तो चीटिंग का ऑफेंस किया है, ऐसा ट्रीट होगा। Explanation is there. The offense is committed whether the individual personated is a real or imaginary person. समझ रहे हो कि अगर कोई पर्सन ने इंडिविजुअल, सपोज मैंने अगर किसी रियल पर्सन का पर्सोनिफिकेशन किया तब भी क्या होगा, मैं सेक्शन 416 का ऑफेंस किया हूं, ऐसा होगा। और कोई इमेजिनरी पर्सन, क्या ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं, मैंने इमेजिनरी पर्सन की एक इमेज क्रिएट की और मैं वो हूं ऐसा बता रहा हूं, तब भी मैंने चीटिंग बाय पर्सोनेशन को ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। एक्सप्लेनेशन ये कहता है। सुशील कुमार दत्ता वर्सेस स्टेट, द अक्यूज्ड पर्सोनेटेड हिमसेल्फ एज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड कास्ट कैंडिडेट एंड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो यहां पर अक्यूज ने क्या किया, खुद को शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर, एससी कास्ट का कैंडिडेट बताया और वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम के लिए अपीयर हुआ। अब हुआ ऐसा, ही वॉज अपॉइंटेड इन दैट कैडर बिकॉज ऑफ हिज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीइंग अ शेड्यूल्ड कास्ट, और वही शेड्यूल्ड कास्ट के बेस पे उसका अपॉइंटमेंट भी हुआ, हालांकि वो शेड्यूल्ड कास्ट नहीं था। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट ही वॉज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन अंडर सेक्शन 416 ऑफ आईपीसी। कोर्ट ने उस पर्सन को चीटिंग बाय पर्सोनेशन के ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया। अब सेक्शन 417 है पनिशमेंट फॉर चीटिंग, जो सेक्शन 415 में हमने देखा था, या उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, चीट अगर कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट होगी। हुएवर चीट्स शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। जो 415 का ऑफेंस करेगा उसको 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 418, चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस मे इंस्यू टू पर्सन whose interest offender is bound to protect। क्या होगा कि चीटिंग विथ नॉलेज, ये नॉलेज है और नॉलेज होते हुए चीटिंग कर रहा है, दैट रॉन्गफुल लॉस में इंस्यू टू पर्सन, कि पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो सकता है, whose interest offender is bound to protect, जिसका इंटरेस्ट ऑफेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड है ऑफेंडर, उसको नुकसान होगा। ये नॉलेज होते हुए भी चीट करता है तो उसको सेक्शन 418 में पनिशमेंट होगी। देखिए, whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction of which to which the cheating relates, he was bound either by law or by a legal contract to protect, shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। For example, मैं हूं एक पर्सन हूं और मेरा काम है कि ए का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एक ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, लेकिन हुआ ऐसा कि मैं ऐसा कोई एक्ट करता हूं कि मुझे पता है मैं ये करूंगा तो जो ए का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, ए को लॉस होगा, ये पता होते हुए भी मैं वो एक्ट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मैंने ऑफेंस कौन सा किया, सेक्शन 418 का किया। मेरी ड्यूटी है कि ए का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करूं, लेकिन ये पता होते हुए भी कि इस ट्रांजैक्शन में ए का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, ए को रॉन्गफुल लॉस होगा, फिर भी अगर मैं वो ट्रांजैक्शन करने के लिए ए को मना रहा हूं तो मैंने कौन सा ऑफेंस किया, सेक्शन 418 का। सो आई शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। मुझे 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 419, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर चीटिंग ऑफ पर्सोनेशन का ऑफेंस करता है कोई, सेक्शन 416 का ऑफेंस करता है, तो 419 में उसको पनिशमेंट होगी। और पनिशमेंट क्या है देखिए, whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years और with fine और with both। 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। अब सेक्शन 420 है, लास्ट सेक्शन है चीटिंग का। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, whoever cheats and thereby dishonestly induce the person deceived to deliver any property to any person, कि फॉर एग्जाम्पल चीटिंग तो किया उसने और वो चीट करने के बाद एंड thereby dishonestly induces the person deceived, जिसको उसने फंसाया उसको वो बहला रहा है, बहला फुसला रहा है,
फंसाकर बहला फुसला रहा है क्या के लिए? टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, के किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए डिसऑनेस्टली उसको बहला रहा फुसला रहा है। उसको पता है कि मैं ये चीटिंग कर रहा हूं, चीटिंग करके उसको प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए अगर बहला रहा फुसला रहा है तो, और टू मेक अल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या किसी पर्सन को चीट कर कर वो प्रॉपर्टी को अल्टर करने के लिए कह रहा है या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कह रहा है, तो ऐसे पर्सन को क्या होगा? और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड एंड विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या ऐसी प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए कह रहा है कि जो एक आधा फॉर एग्जांपल ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए अगर किसी पर्सन को कहता है तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी। सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी है। सेक्शन 420 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन चीटिंग करता है और वो चीटिंग के जरिए डिसऑनेस्टली बहला फुसलाकर वो पर्सन को जिसको उसने फंसाया है, ऐसे पर्सन को बहला फुसलाकर उसकी प्रॉपर्टी किसी और को डिलीवर करने के लिए उकसाता है, चीट करता है, ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 420 में 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो लायबल रहेगा। So these are the particular section relating to the offense of cheating. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.